Welcome to back Vivekananda Academy, current affair plus static GS. पहला प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला? इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश को मिला। और जो इसमें दूसरा और तीसरा स्थान है वो महाराष्ट्र का है, दूसरा उत्तर प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान। उत्तराखंड राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है दूसरे और तीसरा स्थान पर रहे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, ये याद रखना। राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह जी हैं। और राज्य के जो पशु है उत्तराखंड का, ये सब उत्तराखंड की है। यूके के अल्पाइन कस्तूरी मर्ग जो है ये उत्तराखंड का राज्य के पशु है। और जो राज्य के पक्षी की बात करें, राज्य के पक्षी है हिमालयन मोनल। उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय उद्यान है वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक है, इसमें कार्बेट है राष्ट्रीय उद्यान, और ये गंगोत्री है, और गोविंद है, नंदा देवी है, ये राजा जी है, और फूलों की घाटी जो है ये प्रसिद्ध इसके राष्ट्रीय उद्यान है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम जनवरी 2023 में किस शहर में आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली में प्रोग्राम ये आयोजित किया गया। दिल्ली है। और इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय क्या है? इंटरपोल जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को सामान्यतः इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इंटरपोल जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसमें 195 इसके सदस्य देश हैं। इसका कार्य जो है यह सीमा पर पुलिस सहयोग को संभव बनाता है। इसे 1923 में जो है स्थापित किया गया था, और मुख्यालय जो है इसका लियोन फ्रांस में मुख्यालय है इंटरपोल का। और जो इसके महासचिव है वर्तमान जुर्गेन स्टॉक हैं, और जिसके अध्यक्ष है वर्तमान अहमद नासिर अली, इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष है इंटरपोल के। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई क्या है? सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। ये जो स्थापित की गई थी 1963 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई, स्थापित की गई थी। भ्रष्टाचार निवारण का जो है संस्थानम समिति ने जो है सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी कि सीबीआई हमारे देश में होनी चाहिए। इसकी जो सिफारिश की थी संस्थानम समिति के द्वारा इसकी जो है सिफारिश की गई थी। यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग के तहत कार्य करती है। यह सबसे बड़ी बात, यह एक स्थानिक नियम 1940 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। जो हमारा सीबीआई है जो शक्ति प्राप्त है, इसको अरेस्ट करना, पूछताछ करना, जो भी इसके पास शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ जो इसे मिली है, ये दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1940 के तहत ये इसे शक्तियाँ प्राप्त है। यह भारत में इंटरपोल की एक नोएडा एजेंसी है। प्रश्न नंबर आए, जनवरी 2023 में किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू कर दिया? प्रवासियों, जो प्रवासी हैं उनका सर्वेक्षण शुरू किया पहल में, वह है आपका झारखंड राज्य। झारखंड राज्य है, यह है 24 जिलों के 11,000 घरों में किया जाएगा। ये जो सर्वेक्षण किया जाएगा 24 जिलों में, यानी कि झारखंड के 24 जिलों में 11,000 घरों में ये जो है इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य में जो प्रवासियों और प्रवास पैटर्न पर एक मजबूत डाटाबेस तैयार करना है। प्रवासी कितना आया, कैसे आया, कहाँ से आया, इस तरह का डाटा रखेगा ये मजबूत। मजबूत का मतलब है एक ठोस सबूत के आधार पर रखेगा, कहाँ से कैसे, इस तरह का इसमें है। सर्वेक्षण के परिणाम के उपयोग राज्य स्तरीय जो नीति बनाने के लिए किया जाएगा। और सर्वेक्षण में आने वाले प्रवासी और बाहर जाने वाले प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिक या शिक्षा को समझने आदि के बारे में जानकारी एकत्र करने की जाएगी। झारखंड की आय, झारखंड झारखंड के जो अब वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं
वे हेमंत सोरेन हैं। और राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं झारखंड के, और जो इसकी लोकसभा सीट है वे 14 सीट इसकी लोकसभा है और 6 सीट जो इसकी राज्यसभा की है। इसके जो राष्ट्रप्रधान हैं, जो हजारीबाग राष्ट्रप्रधान जो है, एक है पलामू है और एक तो है हजारी। हजारी भी हजारीबाग है, पलामू है। देखो इसमें ना बस सिर्फ यही याद रखा करो, राष्ट्रप्रधान जैसे आ गए यहाँ पे तो बस ये रखो, हजारीबाग माइंड में रखो, पलामू रखो और बेतवा रखो। ये पूरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ माइंड में यही रखो तीन, कि हजारीबाग, पलामू, बेतवा। अम्बेडकर इलाही पुस्तक लॉन्च की गई थी 2023 में, तो इसके जो लेखक हैं वे हैं शशि थरूर। शशि थरूर इसके लेखक हैं। क्वेश्चन है 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कमल है भाई, कमाल नहीं है, कमल, कमल के आकार के टर्मिनल वाले किस हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया? ये जो हवाई अड्डा है, ये ऑप्शन नंबर सी है, मोगा हवाई अड्डा। शिव मोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये है कहाँ पे भाई? ये कर्नाटक राज्य में है। ये व्यक्ति का नाम था, व्यक्ति के नाम पे ये अड्डे का नाम पड़ा शिव मोगा। एक व्यक्ति का नाम है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके नाम पर जो है ये अड्डा इन्होंने बनाया। इसकी जो लागत है 450 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ये घंटे में 300 यात्रियों को संभाल सकता है, 1 घंटे में। 1 घंटे के अंदर, यानी कि उसकी कैपेसिटी इतनी होगी कि 300 आदमी को कवर कर लेगा। कर्नाटक है जिसको सीएम सीएम है सिद्धारमैया, और जो इसकी जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है। लोकसभा सीट इसमें 28 है, राज्यसभा सीट इसमें 12। इसके जो राष्ट्रप्रधान है, तो इसके ये है राष्ट्रप्रधान में अंशी है, और बांदीपुर राष्ट्रप्रधान है, कुंदेमुख राष्ट्रप्रधान है, राजीव गांधी राष्ट्रप्रधान है। ये याद रखना है, कर्नाटक में अंशी, बंदीपुर, कुंदेमुख और राजीव गांधी राष्ट्रप्रधान है। अगर मैं बांध की बात करें, इसमें कर्नाटक में जो बांध है, अलमट्टी बांध है, ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ये भी याद रखना कि किस नदी पर बनाया गया, अलमट्टी नदी पर ही बनाया गया, सॉरी कृष्णा नदी पर ही बनाया गया। कृष्ण सागर जो बांध है ये कावेरी नदी पर बनाया गया, और एक तुंगभद्रा नदी बांध है, जो तुंगभद्रा जो बांध है वो तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया। विलासा सागर बांध वेदावती नदी पर बनाया गया। और सोपा बांध है, सोपा बांध काली नदी पर ही बनाया गया, ये भी आपको याद रखना, सोपा बांध काली नदी पर ही बनाया गया। 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को जो है ये सम्मानित किया गया, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। हाल ही में किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है? मद्रास, इसी ने किया है भाई, IIT मद्रास। IIT मद्रास 30 से 31 मार्च 2024 तक चेन्नई में छठे शास्त्र रैपिड रेडेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। करेगा नहीं, कर ली, ठीक है, ये कर ली, मार्च 31 मार्च। यह वार्षिक ओपन रैपिड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला भारत का एकमात्र IIT है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ साथ IIT मद्रास के 35 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। ये खास बात है, इन देशों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के साथ जो भारत के हैं वे इस IIT से संबंधित है। मद्रास से 35 अधिक से अधिक खिलाड़ी जो है इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रतिभागियों में 6 ग्रैंड मास्टर, 16 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर, 3 महिला ग्रैंड मास्टर और 1 महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर इसमें शामिल है। ये कभी हाल ही में समाचारों में देखी गई थी, एक सिनेमासिस वांगुई एक प्रजाति थी। ये प्रजाति छिपकली से संबंधित थी। ये जो प्रजाति थी छिपकली से जो है ये संबंधित थी। भारत में जो है ठाकरे वन्यजीव फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की थी, जिसका नाम विंसेंट वैन गॉग के नाम पर रखा गया।
की लंबाई करीबन जो है 3.4 सेंटीमीटर की लंबाई है छिपकली की, और उसका रंग दी स्टारी नाइट दी स्टारी नाइट की याद दिलाता है। चट्टानी आवासों में को पसंद करते हुए यह इमारतों पेड़ों पर पाया जा सकता है। दिवांगोई के साथ साथ पूरे क्षेत्र में एक अन्य प्रजाति मिली है, सेनेमास्पिस एक प्रजाति है, ये भी मिली है। इन प्रजातियों को जो है रिसर्च में जो है दोनों प्रजातियां जो है सिरिविल्लीपुरुत मेघाई मलय टाइगर रिजर्व में कम ऊंचाई वाले जंगलों में निवास करती है। ये प्रश्न मैंने करवाया था अभिषेक। 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किसका था? एक है, बिहार राज्य का था। इसकी लोकेशन है बिहार की, ये यहाँ से इसकी बिहार की लोकेशन है। ये नेपाल है, यहाँ पे नेपाल की सीमा से साझा करें, और बांग्लादेश की सीमा से भी। चलो इसकी जानकारी ले लो। बिहार में जो है राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी हैं, और वर्तमान राज्यपाल जो है राजेंद्र आलकेकर, और जो प्रथम मुख्यमंत्री थे जो बिहार के वो कृष्ण सिंह थे, और बिहार की जो पहली महिला मंत्री थी राबड़ी देवी। स्थापना बिहार की कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी 1912 में इसकी स्थापना हो गई थी। स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च स्थापना दिवस रहेगा, जब 22 मार्च 1912 को इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी पटना में है। इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसके जो जिले हैं बिहार के, कोई बिहार के जिले 38 है, अगर उत्तर प्रदेश के जिले के हिसाब से आपके 75 हैं। देश का जो है पहला देश है जो तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनीबाग में बनाया गया था, और जो COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। COP28 में जो है बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के जो मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। नागा पक्षी महोत्सव बिहार में मनाया जाता है, ये याद रखना है। नागी पक्षी महोत्सव जो मनाया जाता है बिहार राज्य में मनाया जाता है। बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन हुआ था 1936 में इसका विभाजन हो गया था, और बिहार में जो है डालमिया नगर चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार का एक नगर है जिसका नाम है डालमिया नगर, वो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कोसी नदी को कहते हैं, वो खास कई एग्जाम में आ चुका है। आम की जो प्रजाति है जो केवल बिहार में पाई जाती है वो सफेदा। बिहार में जो सबसे कम वर्षा वाला जिला है जो बिहार में वो औरंगाबाद है, और सबसे अधिक वाला जो है किशनगंज है, और सबसे कम जो साक्षरता जो पढ़ा लिखा जो जिला है, वैसे तो साक्षरता के दर में जो है बिहार वैसे ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ जो है जो सबसे कम जिला है वो पूर्णिया है, और जो सबसे अधिक है बिहार में वो रोहतास है जिला, शिक्षा की दृष्टि से। झारखंड बिहार से ही अलग किया गया था। झारखंड को जो है बिहार से ही अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को किया गया था। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड को अलग किया गया था यूपी से। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था। बिहार जो प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया वो मार्च 1929 में किया गया था। 1857 क्रांति के जो बिहार के नेता थे, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें बिहार के जो नेता थे कुंवर सिंह का नाम था, कुंवर सिंह। और बिहार की जो राजकीय भाषा है हिंदी भी है और उर्दू भी है। इसके आधार पर बात करें तो यूपी की भी यही भाषा राजकीय है। और बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है बिहार का। और जो अगर हम उत्तर प्रदेश का बता सको भाई अभिषेक, उत्तर प्रदेश का जो वर्कर है बिल्कुल गलत है। जो उत्तर प्रदेश का है वो अशोक का वृक्ष है। अशोक या शोक वृक्ष है जो मतलब उत्तर प्रदेश का है, और बिहार का जो वृक्ष है वो पीपल है। बिहार का जो ये है पुष्प, बिहार का जो पुष्प है आपको गेंदा है। और जो हमारी यूपी का है बता दो। बिहार का जो राजकीय पुष्प है गेंदा है, और जो यूपी का है वो क्या है? देखो याद आया का। ठीक है, पलाश है। यूपी, यूपी का। चलो बिहार से जो है कितना प्रतिशत जमीन जो लेकर झारखंड बनाया गया था, यानी कि ये तो पक्का कन्फर्म है। पीछे एक लाइन में भी आया यहाँ पे कि बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो कितना परसेंट जमीन इसे दी गई थी, यानी कि याद रखना 45.85% जमीन इसे उत्तराखंड के सॉरी बिहार में से दी गई थी। बिहार में जो राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो 16 ही है।
लोकसभा की बात करें तो बिहार में 40 है। यूपी में कितनी है? यूपी की हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? वो 243 हैं। और पटना उच्च न्यायालय में की जो स्थापना की गई थी, पटना में उच्च न्यायालय है बिहार का, इसकी जो स्थापना की गई थी 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में ही गांधी जी के द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह था। ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को ही हुआ था, चंपारण में। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? ये शेरशाह सूरी थे, इन्होंने जो है पटना को एक प्रांतीय राजधानी बना दिया था। ये है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस देश को सर्वोच्च सम्मान मिला है? ये शुभ रात विलास में हुआ था, ये भूटान देश। इसके बारे में जो है एक बार क्वेश्चन देख लो, क्या है भूटान के बारे में। यहाँ है छोटा सा एक भूटान है, ये देश है। इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा जो आधिकारिक भाषा दी गई, जोंगखा, एक इसकी एक ही मातृभाषा है, जोंगखा। और जो है भूटान देश, भूटान और भूटान के बीच की जो सीमा है, भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है, ये कहलाती है दो चुला पास। यह हिमालय की एक ऊंची दर्रा है जो दोनों देशों के बीच सीमा साझा करती है। 1907 में अंग्रेजों ने भूटान को भारत से अलग कर दिया था, 1907 में से अलग कर दिया था। 1919 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया था। 1947 की बात करें तो भारत की आज़ादी के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी अंग्रेजों ने भारत से अलग कर दिया था। भारत की स्थापना जो वैदिक काल से ही मानी जाती है, वैदिक काल से थी। तब यह हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक फैला हुआ था। उस दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया अखंड भारत के ही हिस्से हुआ करते थे। गुप्त वंश के बाद अखंड भारत विभाजित होता चला गया और गुप्त वंश के बाद खत्म होते ही जो है थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिब्बत भारत से तुरंत अलग हो गया। उसके बाद इन देशों के अलग होने के बाद इन देशों में जो अलावा देश रह गए थे, वे आपकी श्रीलंका थी। श्रीलंका भी अखंड भारत में था और ये आपका नेपाल भी था और भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, ये अखंड भारत में शामिल थे। ये करंट का क्वेश्चन है। सभी वारा को 2 नसबंदी करने वाली दुनिया का पहला देश बन गया कौन? भूटान। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया का भूटान जो है शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। दक्षिण एशिया के आधुनिक राज्यों में अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है और भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और यहाँ पे श्रीलंका भी शामिल हैं। दक्षिण एशियाई देश।